मैसेज ये है कि अभी हम इलेक्शन के लिए अप्रोच हो रहे हैं। 3-4 हफ्ते में हमारे दोनों कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन हो जाएंगे। इस बीच जो जनता है, जो पब्लिक है, उनमें कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि फ्री एंड फेयर हम इलेक्शन कर सकते हैं। किसी के भी दबाव में, किसी के प्रेशर में हमको आने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस हमारे पास साथ खड़ी है, इलेक्शन कमीशन हमारे साथ खड़ी है। देखिए, एक हमारा एक लोकशाही का एक मंदिर है और ये जो प्रोसेस है हमारे लिए बहुत पूजनीय है। तो इसको मेंटेन करने के लिए, इसका डेकोरम मेंटेन करने के लिए हर एक वोटर उतना ही कॉन्फिडेंट होना चाहिए और उसका डेमोक्रेसी के ऊपर उसका भरोसा बैठना चाहिए। तो एक काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है, ये हम उसको बोलते हैं। तो उसके फ्लैग मार्च है, पेट्रोलिंग है, नाइट पेट्रोलिंग है। तो हम जो अरेस्ट है, प्रिवेंटिव अरेस्ट है, जो लिकर है, तो कोई किसी भी चीज़ के वजह से जो कोई लुभावने वाले कोई कॉन्ट्राबैंड गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी है, तो किसी भी तरह का कोई यहाँ गलत नहीं होगा और हम होने नहीं देंगे। ये हम इलेक्शन के कमीशन की तरफ से सभी पब्लिक को, सभी वोटर्स को भरोसा देना चाहते हैं। तो इसीलिए पुलिस है, TSR है, पूरे CAPF है, पूरे ऑल ओवर इंडिया से अलग अलग फोर्सेस से, BSF, ITBP, SSB, CRPF, तो सभी फोर्सेस सब मिला के इसको मेंटेन करना चाहते हैं। देखे जा रहे आप लोग इतना फ्लैग मार्च कर रहे हैं, उनके बाद भी कुछ इंसिडेंट हो रहा है, तो उसको नहीं होने से आप लोग क्या कोई नेचुरली हमारा डे बाय डे इसको हम और भी कोशिश करेंगे। हमारा 0 इंसिडेंट हमारा ये पॉलिसी रहेगा, 0 टॉलरेंस पॉलिसी रहेगा। बट इसके बावजूद भी अगर कुछ होता है तो हम मैसेज ये देना चाहते हैं कि कुछ गलत करते हैं तो हम गलत होने नहीं देंगे। तो कुछ गलत हो भी रहा है तो हमारा फोर्स वहाँ है, हमारा लोग वहाँ हैं। अगर हमारे पीछे कुछ हुआ है तो हम एक्शन लेंगे, अगर हमारे सामने कुछ होगा तो हम प्रिवेंशन करेंगे। सो प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ये हमारा दोनों भी रहा। गलत किया तो उसको पनिशमेंट होगा, उसको हम डिटेन करेंगे, अरेस्ट करेंगे। अगर कुछ गलत फोर्स की वजह से कुछ गलत ना हो, इसके लिए बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। सर एक बात है, कल रात को ही एक इंसिडेंट हुआ जो आपने जो बताया, आमतली जो PS है वहाँ पे मतलब घटना हुआ था बदरघाट में। आमतली PS के अंदर पुलिस के सामने विक्टिम को मारा जा रहा है, पुलिस खड़े होकर उनका तमाशा देख रहा है। इसको आप किस तरीके से बयान करोगे? मतलब विक्टिम तो चाहते हैं उसको सेफ एंड सिक्योर रहे, तो उसके सामने मारपीट हो रहा है, पुलिस खड़े होकर उन लोगों का तमाशा देख रहा है, ये कैसे चलेगा? आप ये बता रहे थे, मैं अगर ऐसा हुआ था हम इसका इंसिडेंट में खुद देखूंगा मैं, बट ऐसा तो नहीं होना चाहिए और होगा भी नहीं। पुलिस के सामने कोई किसको मारेगा तो पुलिस तो अपना नौकरी कर नहीं पाएगा, ठीक है? कोई टेक्स्ट एक्शन अगेंस्ट है अगर ऐसा हुआ है तो। एक्चुअली इंसिडेंट हुआ है कि वो एक मतलब दल की समर्थक हो ही सकते हैं, कोई भी दल के समर्थक हो सकते हैं। उसके घर में बियर के बोतल, कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल लेके उसको कांच को तोड़ फोड़ करे घर में जाके। उसके जो बीवी है, उसके जो माँ है, उनके ऊपर भी अटैक हुआ है। तो इसके विषय में आप क्या कहेंगे? 100% आप अगर बोल रहे हैं अगर ऐसा हुआ है, जिसके सामने हुआ है उसके अगेंस्ट में एक्शन करेंगे। जिसने किया है उसको भी हम उसको छोड़ेंगे नहीं। बट हमारा जो होता है पुलिस फोर्स ही इसलिए बना हुआ है कि इम्पार्शियल है। ना उसका कोई धर्म होता है, ना उसका कोई पार्टी होता है, ना उसका कोई दल होता है। अभी परसेप्शन अलग अलग हो सकते हैं, बट हम सदियों से पुलिस काम करती आ रही है, पुलिस करेगी। और जब भी कुछ छोटा भी घटना होता है, पहले अगर पब्लिक के दिमाग में आता है तो पुलिस आता है। तो पुलिस इसी भरोसेमंद तो बिल्कुल है और हम ये भरोसा हमेशा टिका रहने का कोशिश करेंगे। सर, इलेक्शन के लिए टोटल ऑल त्रिपुरा में कितना नाका पॉइंट बनाया आप लोग, और ये नाका पॉइंट का मूल उद्देश्य क्या है? नहीं, हर जगह नाका पॉइंट तो बना हुआ है। नंबर डिस्ट्रिक्ट वाइज तो नंबर अलग अलग रहेंगे, बट जो पूरा हाईवे है, हाईवे में हर डिस्ट्रिक्ट में एक दो नाका करके जितने अप्रोचिंग रोड्स है, तो कुछ नाकाज है ना 24/7 चलता है। कुछ नाकाज है वो जितना ज़रूरत है डे टाइम में या नाइट टाइम में उसका रहता है। अभी जो हमारा SST FST है वो भी नाके के तौर पे काम करता है। तो मल्टीपल लेवल पे, मल्टीपल लेयर पे नाका बंदी भी होता है और चेकिंग भी होता है। और जहाँ भी
गुड्स हो या लोगों का मूवमेंट है, तो कोई भी मूवमेंट अनचेक ना हो, इसका हमारा पूरा कोशिश होगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर।